Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the basic introduction of our peripheral nervous system. So dear students, first of all हम उसी तरह से स्कीमेटिक डायग्राम पहले बनाएंगे हमारे नर्वस सिस्टम की, क्योंकि आज हमने डिस्कस करना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो उसके हवाले से पहले उसकी फ्लो डायग्राम में उसका जो प्लेसिंग है हमारी कि कहाँ पर लोकेट कर रहा है, किस डिवीजन के अंदर आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। सो नर्वस सिस्टम it consists of two main parts: the central nervous system and the peripheral nervous system। इसके हवाले से हम इस पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं हर हवाले से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट किया। ब्रेन जो है इट इज composed of three main regions: the forebrain, midbrain, and number 3, the hindbrain. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो forebrain है it is composed of further 3 parts. The first part was thalamus. इसका दूसरा हिस्सा जो हमने स्टडी किया that was hypothalamus, and the third and the largest part of the brain, that is cerebrum. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हाइंड ब्रेन के भी फर्दर आगे 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे: pons, medulla oblongata, and number 3, cerebellum. डियर स्टूडेंट्स, स्पाइनल कॉर्ड की हमने डिटेल देख ली, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसके रूट्स देखे, उसमें कौन कौन से न्यूरॉन्स हैं, उसमें किस तरह की नर्व्स हैं, उसकी नंबर क्या था वो देखा। यहाँ पर जस्ट एक ओवरव्यू देता चलूँ, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पढ़े थे और जो हमारी बुक के अंदर भी शामिल हैं। सो थैलेमस के हवाले से याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ जस्ट प्रेजेंट बिलो cerebrum. Hypothalamus, it is present below thalamus, इसीलिए तो हमने इसको हाइपोथैलेमस कहा था। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने डिस्कस की थी, इट इज़ रफली अबाउट द साइज ऑफ एन एलमेंट। सो एलमेंट साइज का जिक्र जब आएगा सो यू विल आंसर द हाइपोथैलेमस। इसी तरह से सेरिब्रम, it is the top most part of brain, सबसे ऊपर मौजूद है, and it is the largest part of human brain. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, मिड ब्रेन हमने बात की थी, इट इज़ क्वाइट लिटिल बिट स्मॉलर, और इसका काम क्या होता है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट करना। इस तरह से पॉन्स ये असिस्ट कर रहा था मेडल्ला को इन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, किस प्रोसेस में इसको असिस्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था? इन ब्रीदिंग। दैट इज ऑल्सो एन एमसीक्यू। एंड मेडल्ला ऑब्लोंगेटा ये बेसिकली कहाँ पर मौजूद है? पॉन्स ये मिड ब्रेन के नीचे और
पॉन्स के नीचे है मेडल्ला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, बिलो पॉन्स and over spinal cord. That is the location of medulla. जबकि pons it was located just below the midbrain and above मेडल्ला, मेडल्ला के ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे, मेडल्ला ऑब्लोंगेटा पॉन्स के नीचे और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, और सेरिबेलम डिस्टेंस याद होगा आपको, ये इन दोनों के पीछे मौजूद था, पॉन्स और मेडल्ला के। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, मेडल्ला के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, दैट वर इट हेल्प्स इन द कंट्रोल ऑफ respiratory rate, it is also involved in the control of heart rate. It is also involved in the control of blood pressure, and it is also involved in the simple रिफ्लेक्सेस। 3 तरह के रिफ्लेक्सेस का जिक्र किया था, वॉमिटिंग, नंबर 2 कफ रिफ्लेक्स, एंड नंबर 3 स्नीजिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फ्लो डायग्राम। इसको ज़रूर अपने साथ साथ नोट करते जाएं लैंडस्केप व्यू में, ताकि इसमें पूरा एक ही नज़र में आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ओवरव्यू हो जाएगा। तो ये तो कंप्लीट हुआ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS भी कहते हैं। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है माय डियर स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ nerves and ganglia. So dear students, what is ganglia? In the previous lectures we have discussed that ganglia, it is the aggregation of cell bodies of sensory neurons, और ये कहाँ पर मौजूद हैं? यस माय डियर स्टूडेंट्स, विद इन द सीनस और आउटसाइड द सीनस। यस, डेफिनेटली आपको याद आ गया होगा, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सीएनएस। तो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर मौजूद होते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया इज द प्लूरल एंड गैंग्लियन इज द सिंगुलर। और दूसरी चीज़ है इसमें नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स जिनको कहा है। यहाँ पर पेरिफेरल का भी थोड़ा सा मतलब बताता चलो डियर स्टूडेंट्स। पेरिफेरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको क्यों कह रहे थे? क्योंकि ये हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है, जैसे ब्रेन हमारे बिल्कुल सेंटर में और स्पाइनल कॉर्ड भी पीछे वर्टिब्रल कॉर्ड बिल्कुल सेंटर में है, इस वजह से इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा था। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी का मतलब है अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से हटकर मुज़ाफ़ात में, दूर दराज के इलाकों में। तो ये जो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मौजूद है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसमें एक तो नर्व्स और दूसरे गैंग्लिया। अब इसमें माय डियर स्टूडेंट्स 2 तरह की नर्व्स शामिल हैं। अगर मैं यहाँ पर नर्व्स की बात करूँ, सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ नर्व्स, द क्रेनियल नर्व्स and the spinal nerves. Yes, my dear students. Cranial, तो आपको याद आया कुछ माइंड में कोई बैक फ्लैश हुआ आपके कि क्रेनियल का क्या मतलब है? ब्रेन में पढ़ा था हमने क्रेनियम,
वहाँ पर मैंने इसका मतलब बताया था कि एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू क्रेनियम उसे हम कहते हैं क्रेनियल। सो क्रेनियल का मतलब है द क्रेनियम, और क्रेनियम के अंदर क्या मौजूद है? यस डियर स्टूडेंट्स, यस दैट इज द ब्रेन। ब्रेन मौजूद है, और ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी उनको हम कहते हैं द क्रेनियल नर्व्स। इसको हम डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं, द नर्व्स which originate from the brain in the cranium। और याद होगा आपको, क्रेनियम को कहा था हमने, इट इज अ पार्ट ऑफ स्कल। हमारी जो स्कल है, ये खोपड़ी, इसके दो पार्ट्स होते थे, एक क्रेनियम और दूसरा फेशियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। इसकी तादाद कितनी है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द क्रेनियल नर्व्स आर 12 pairs in number। 12 पेयर्स हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी स्पाइनल नर्व्स की तरह पेयर्स की शक्ल में मौजूद हैं, बायलैटरली दोनों साइडों पे बॉडी की ये प्रोवाइड की जाती हैं। और इन 12 क्रेनियल नर्व्स में, इसी को कंप्लीट पहले करता चलूं, इनके अंदर सम ऑफ द क्रेनियल नर्व्स दे आर प्योर सेंसरी। इनके अंदर कुछ जो हैं दे आर प्योर मोटर नर्व्स, और कुछ जो हैं इसके अंदर वो मिक्स्ड हैं, मिक्स्ड नर्व्स। सो टोटल कितने पेयर्स? 12। इसमें प्योर सेंसरी का मतलब है उनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके और सीएनएस तक लेके जाना, जबकि प्योर मोटर उनका सिर्फ ये एक ही काम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इंपल्सेस को लेकर जाना टुवर्ड्स द इफेक्टर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्शन। इसी तरह से जो मिक्स नर्व्स हैं वो मैसेज रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएंगी भी, और वहाँ से मोटर फाइबर्स के जरिए या मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स के जरिए वापस इफेक्टर्स तक मैसेज लेकर भी आएंगी। सो अमंग द 12 पेयर्स माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताता चलूँ, 12 में से फर्स्ट cranial nerve and second cranial nerve and the 8th cranial nerve, these are प्योर सेंसरी नर्व्स। ये प्योर सेंसरी हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड एट्थ प्योर सेंसरी उन 12 में से। जबकि प्योर मोटर की बात करें, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 11th एंड 12th, दीज आर प्योर मोटर नर्व्स, और बाकी जो रिमेनिंग हैं वो मिक्स नर्व्स हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो ये हमारी बुक में वर्डिंग मौजूद है कि जो 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व्स में, उनमें कुछ जो हैं वो सेंसरी हैं, कुछ जो हैं वो मोटर हैं, और कुछ जो है वो मिक्स नर्व्स हैं। सो इन 12 में से 1, 2, 3, 4, बाकी कौन सी बच गया डियर स्टूडेंट्स? 5, 6 यहाँ पर आ गया, 7th, 8th यहाँ पर आ गया, 9th एंड द 10th। सो दीज आर द मिक्स्ड नर्व्स। मतलब कि इनके अंदर दोनों तरह के फाइबर्स होंगे, सेंसरी भी और मोटर भी। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स स्पाइनल नर्व्स की। स्पाइनल नर्व्स which are also the part of the peripheral nervous system. So there are 31 pairs of spinal nerves, जो कि हम प्रीवियसली भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी इसका जिक्र कर चुके हैं।
और स्पाइनल नर्व्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द नर्व्स which originate या whose origin from spinal cord. That way nerves are called as the spinal nerves. और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो आपने इसके कंपैरेटिवली याद रखनी है, यहाँ पर कुछ प्योर सेंसरी हैं, कुछ प्योर मोटर हैं और कुछ जो है वो मिक्स्ड हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, all means all 31 pairs, all spinal nerves are, yes my dear students, आपने गेस कर लिया होगा कि जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो क्या हैं, वो मोटर हैं या वो सेंसरी हैं या वो मिक्स हैं. यस माय डियर स्टूडेंट्स, या फिर नन ऑफ देम या फिर ऑल ऑफ देम या फिर ए एंड बी. व्हाट इज योर आंसर? डेफिनेटली आपने लेक्चर सुना था और आप बिल्कुल यही सोच रहे होंगे दैट ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स. ऑल. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीज़ मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ऑल स्पाइनल नर्व्स आर द मिक्स्ड नर्व्स. मतलब कि इनके अंदर दोनों तरह के एक्सॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स भी और जो सेंसरी न्यूरॉन हैं उनके एक्सॉन्स भी मौजूद हैं. अगर हम बात करें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से टोटल नंबर ऑफ नर्व्स कितनी ओरिजिनेट हो रही हैं, तो आप बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स? यस. सो 12 पेयर्स, यहाँ पर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल का मतलब है कि 24 क्रेनियल और यहाँ पर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, तो मतलब 62 स्पाइनल नर्व्स. सो इट टोटल मेक्स 86. यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो 86 नर्व्स हैं जो कि क्रेनियल और स्पाइनल कलेक्टिवली बनाती हैं. अगर हम इसको पेयर्स की शक्ल में लिखेंगे सो इट बिकम्स 43 पेयर्स. 43 पेयर्स और टोटल एग्रीगेशन ऑफ 86 नर्व्स जो कि ओरिजिन कर रही हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से. सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जितने भी नर्व्स हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू द बॉडी, ये हमारी बॉडी के साथ कंसर्न है. और ये जो नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये मिलकर दो तरह के पाथवे बनाती हैं, दो तरह के पाथवे. और इनके जो पाथवेज बनते हैं, एक पाथवे बनता है सेंसरी पाथवे और एक है मोटर पाथवे. सेंसरी पाथवे का मतलब कि वो सिर्फ रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ले रहा है और उसको सेंड कर रहा है टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जबकि मोटर पाथवे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट सेंड्स टू द इफेक्टर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, ये बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, गैंग्लिया एंड नंबर 2 द नर्व्स. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही. कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा. अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़.